बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ही बैटर से, एक ही आमेज़े से 10 मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाने की रेसिपी आपको दे रहे हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप चाहें तो इसको बैटर को बनाकर आप बना सकते हैं एक ही टाइम पे। अगर आप 10 मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाना चाहें तो एक ही दिन में बना लें, वरना बेटर यही होगा। आपको चॉइस होगी कि आपने आज कौन से पकोड़े बनाने हैं और किस किस्म के बनाने हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े हैं, जायका भी मुख्तलिफ है, लेकिन ये कि बैटर एक ही होगा। तो उसके लिए हमने आधा किलो बेसन लिया है, 2 खाने के चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून ले लें आप, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। अच्छा, इसके साथ हमने जो है 2 खाने के चम्मच के करीब प्याज का पाउडर चाहिए होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्याज का पाउडर मुझे नहीं मिला तो मैंने क्या किया कि प्याज को बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया। आपने पेस्ट बनाना है, यानी कि आपने चॉप नहीं करना, ताकि वो एक बैटर जो है वो ऐसा बिखरा बिखरा सा नज़र ना आए। मुलायम सा आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। तो तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो फिर शुरू करते हैं बैटर की तरफ। तमाम चीज़ें शामिल कर दी। अच्छा, मुस्कुराती लाइफ में मैंने प्याज का पाउडर बनाने का तरीका बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से पाउडर बनाने का तरीका देख सकते हैं घर में। और अगर आप बाज़ार का लेना चाहते हैं तो बाज़ार का ले लीजिएगा। और इसको हमने पानी के साथ तैयार करना है, लेकिन ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना। आपको मैं बता दूँगी कि कितना हमने इसको रखना है। मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अच्छा, अमेज़ा इतना होना चाहिए कि जैसे आपने आलू का एक कतला लिया है, उसको डिप करके देखा है तो ये चिपका हुआ हो, बिल्कुल बहता हुआ ना हो। तो इतना अमेज़ा आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इतना अमेज़ा होना चाहिए। सबसे पहले जो पकोड़े हम तैयार करेंगे उसके लिए हमें 2 बड़े साइज़ के आलू को हमने उबाल के मैश कर लिया है। उसके साथ ही हमें 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हाफ़ टी स्पून, और 1 चम्मच जो है वो सूखी मेथी जो होती है ना, कसूरी मेथी, उसको मैंने धो के वो भी इसमें शामिल होगी। तो फिर इसको अमेज़े को तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेड पकोड़ा तैयार कर लेते हैं। जिस तरह मक्खन लगाते हैं उस तरह इसको, ये अमेज़ा जो हमने अभी तैयार किया है वो लगा दें चारों कोनों तक। एक ब्रेड स्लाइस को हमने आलू का अमेज़ा लगा लिया है, दूसरे को हमने नहीं लगाना, इसके ऊपर रख दें। इसको थोड़ा सा प्रेस करें, इसको दरमियान से हमने काट लेना है। ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं। और इसी तरह हम 2 ब्रेड स्लाइस को और भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने तैयार कर लिए हैं, तो पकोड़ों की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने ब्रेड स्लाइस को इसमें इस तरह डिबो के और थोड़ा सा इसको झाड़ लें और ये इसको फ्राई करते हैं। जब दोनों साइड से लाइट ब्राउन सा हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। जैसे ही दोनों साइड से फ्राई हो जाए इसको निकाल लेते हैं। ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गया। अब सेकंड पकोड़ों की तरफ चलते हैं। ये जो अमेज़ा हमने अभी ब्रेड को लगाया था, इसी अमेज़े की हमने गोल गोल गेंद बना लेनी है और इसको डिप करके इस तरह, ये देखिए, इस तरह पूरा कवर कर देना बेसन से और इसको उठाना है और फ्राई कर देना। बिस्मिल्लाह। ये सेकंड जो है हमने पकोड़े बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी फ्राई हो गए हैं सेकंड पकोड़े। इसको हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं गोभी के पकोड़ों की तरफ। तो गोभी हमने ली है तकरीबन 1 कप। इसको छोटे छोटे हमने काट लिया है, इसके जो डंठल है वो निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम इसको डिपोते हैं इसमें अमेज़े में और फ्राई करते हैं।
गोभी के पकोड़े तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। एक आलू को हमने इस तरह काटना है, थोड़ा सा मोटा करके ना। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन आलूओं को किस तरह बनाना है। अब हमने इसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह करना है। इसको भी इसी अमेज़े में हमने इस तरह करके फ्राई करना है। ये फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े जो हैं, दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने बंद गोभी लेनी है। बंद गोभी जो है हमने धो ली है। इसका ये पत्ता इस तरह उतारना है। ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो इसका सख्त वाला हिस्सा है ना, इसको इसने छुरी से थोड़ा सा इस तरह काट लें, अलग कर। अब क्या करना है, जिस तरफ इसका मुड़ रहा है ना, जैसे ज़बरदस्ती हम इस तरफ नहीं मोड़ सकते, इस तरफ मुड़ रहा है ना, इसको हमने इस तरह गोल करना है। और ये देखें, ये तैयार हो गया। इसको अब हम फ्राई करते हैं। ये जो बंद गोभी को हमने रोल बनाया है, इसको अमेज़े में डिप करके इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, बंद गोभी के पकोड़े तैयार हो गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। एक छोटे साइज़ का आलू लेना है, उसको इस तरह काटना है आपने ना, बारीक बारीक सा। और 2 अंडे मैंने हार्ड बॉईल करके रखे हुए हैं, ये मैं एक साइड पे रख देती हूँ। जितना हमें रिक्वायर्ड था हमने ले लिया है आलू। और अंडों, जैसे हमने कहा ना कि आलू छोटा लेना चाहिए, क्योंकि अंडे के साइज़ का आलू होगा, तो हम आपको बताते कि इसको किस तरह हमने इन पकौड़ों को किस तरह बनाना है। ये आपने बारीक काटा, ये इस तरह, और ये थोड़ा सा इस तरह, यानी कि ये देखें दोनों तरफ से, मतलब एक अंडे के हमने 4 हिस्से कर लेने हैं। अब क्या करना है कि ये अंडा लिया हमने और ये आलू रखा। हाँ, ये तो है वैसे। ये देखें, जितना हमने तैयार करके रखना है ना, साथ साथ फ्राई करते जाना है। इसकी भी गोलाई काट लें बकौल उजमा के। ये देखिए, तैयार करके रखना है अपने इस तरह। ये जो है ना चौथा, ये और ये। चले फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ज़ोर से दबा के आपने डिप करना है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए, हमने इस तरह फ्राई करना है कि इन दोनों को ज़ोर से दबा के, तीनों को बीच में अंडा और साइडों पे हमने आलू रखना है। दूसरे अंडे को हमने इस तरह नहीं करना। ये आपको एक और तरीका बता दूं। ये इस तरह किया, इसको फ्राई करना है। ये देखिए, अंडे वाले पकोड़े तैयार हो गए हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म के। ये सिर्फ अंडा है और इसमें आलू भी हैं। अब हम दूसरे आलू की तरफ आते हैं। इसको हमने इस तरह काटना है, थोड़ा सा। ये बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इस तरह करके हमने इस तरह थोड़ा सा इसको निचोड़ लेना है। ये जितनी गुंजाइश होती है उतने डालिएगा कढ़ाई में। आलू के कतले तैयार हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब हमने बैंगन को कर लेना है। इस तरह बैंगन को हमने काट लेना है गोल गोल। अमेज़े में डिप करके बैंगन को, तभी मैंने बैंगन को काट के नहीं रखा हुआ था, जैसे ही काटना है आपने फ्राई कर लेना है। बैंगन के पकोड़े तैयार हो गए हैं। बैंगन के पकोड़ों के बाद पालक के पकोड़ों की तरफ चलते हैं। पालक के पत्ते लेने आपने, इसको इस तरह करके ना, ये देखिए, मैंने एक पत्ता भी डाला था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ये देखिए, इस तरह करके हमने
हल्का सा लगाना है इसको, ज़्यादा नहीं लगाना, पत्ता नज़र आना चाहिए। देखिए इस तरह करके ये इस तरह रखना है। और ये भी जो है दूसरा वाला भी जो मैंने आपको बताया था, सीधी सीधी इस तरह पत्ता। ये देखें ये पालक के भी तैयार हो गए हैं पकोड़े। 10 किस्म के पकोड़े मैंने आपको बता दिए हैं। 2 मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको। ब्रेड के पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज पकोड़े, गोभी के, आलू के, ये जो बॉयल किए हुए, बंद गोभी के और आलू के जो कतले हैं, बैंगन, पालक, अंडे का और ये आलू और अंडे का। तो ये तकरीबन हो गए 10। 2 मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। हम आपको 12 पकोड़े बनाना आज बता रहे हैं, ठीक है। ये 11वां पकोड़ा है जो मैं बता रही हूँ। इस तरह आपने काटना है प्याज को, और ये देखें, और ये भी इसी तरह काटना है। अच्छा, ये वो वाले पकोड़े नहीं है जो बिल्कुल एक मोटा सा रिंग होता है। ये बिल्कुल पूरे प्याज में ही आपने इस तरह काटना है। देखिए ये है ना, ये आपको बता दो, ये इसमें इस तरह करना है। चलिए ये देखिए ये है ना, अनियन पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब 12वें पकोड़े की तरफ चलते हैं। देखिए 10 का वादा था, 12 का बोल दिया, ठीक है। आप खुश हो जाएं। मिर्च का पकोड़ा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने मिर्चें ली हैं 6 अदद और उसको कट लगा के हमने चाट मसाला भरना है इस तरह करके। और जब भी कभी आप मिक्स पकोड़े बना रहे हो, जैसे मैंने आपको 12 पकोड़े बताए हैं, तो लास्ट में मिर्चों वाला काम कीजिएगा आप, क्योंकि मिर्चें जो है वो ख़राब कर देती हैं, ऑयल को ख़राब कर देती है। फिर बाकी के पकोड़े जो है वो काले काले से फ्राई होते हैं। कितनी ज़बरदस्त सा मैंने आपको एक साथ ही टोटका भी बता दिया, ठीक है। इसको चाट मसाले को भरते हैं इसी तरह। 6 मिर्चों को हम भरेंगे ये इस तरह करके। ये देखिए मिर्चों को हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह इसी बैटर में हमने डिप करके इसको फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह। अच्छा, इसका आमेज़ा जो है हमने मोटा मोटा नहीं रखना है। मैंने खुद अभी थोड़ा सा बेसन में पानी डाला है, गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मिर्चें जो है ना ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। ज़्यादा मोटा आमेज़ा होगा, मिर्ची इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए मिर्चें थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए। इस तरह हम पलटते हैं इसको। तमाम मिर्चों को पलट दिया। अब जैसे ही ये भी फ्राई होती है सही तरह से, हम इसको निकाल लेते हैं। मिर्चें फ्राई हो गई हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें 12 अलग अलग पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। ब्रेड पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा, पालक के, फ्रेंच फ्राइज पकोड़ा, गोभी का पकोड़ा, आलू के पकोड़े, और ये जो हमने इसको लंबा काट लिया था, ये इसकी अलग शेप है। और एक छोटा आलू हमने काटा था, उसको दरमियान में हमने अंडा रखा था और साइडों पे आलू रखे। ये भी अलग सा एक पकोड़ा है। ये बहुत डिफरेंट है, ये किसी ने शायद बताया हो, नहीं बताया हो। लेकिन अंडे का पकोड़ा जो है वो अंडा बॉयल करना है हार्ड वाला, उसको डिप करके हमने फ्राई कर लेना है। मिर्चों के पकोड़े, और ये बंद गोभी का पकोड़ा, और ये आलू बूंदे, और ये बैंगन के। अच्छा, ये हो गए 12 किस्म के अलग अलग से पकोड़े हमने तैयार करके आपको बता दिए रमज़ान के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उसमें मैं आपको 12 किस्म की चटनियों की रेसिपी दूंगी। 6 मैंने इससे पहले बनाई थी, 6 अभी मैंने 1 हफ़्ता हुआ बनाए हुए। तो वो तमाम चटनियाँ जो है वो डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह आप अपने रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।